कर्नाटक आप जीतते हैं तब लोकतंत्र की हार नहीं होती है। आप हिमाचल जीतते हैं तो लोकतंत्र की हार नहीं होती है। वहां आपको ईवीएम नहीं जिताता है, लेकिन अन्य राज्यों में जरा कन्हैया जी आपने सबसे पहली बात तो ये कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को बुलाया है। और दूसरी बात आपने कहा कि मीडिया पे दोष मत मढ़िए। बिल्कुल ठीक बात है। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। तो अंजना जी को कितना सैलरी मिल रहा है और अंजना जी का दफ्तर साफ करने वाला जो स्वीपर है उसको कितनी सैलरी मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकर गोदीगिरी करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब तो मिलेगा ही, और ऐसा ही जवाब कन्हैया कुमार ने इस इंटरव्यू में देते हुए दिखे। तो देखिए और मजे लीजिए। कर्नाटक आप जीतते हैं तब लोकतंत्र की हार नहीं होती है। आप हिमाचल जीतते हैं तो लोकतंत्र की हार नहीं होती है। वहां आपको ईवीएम नहीं जिताता है, लेकिन अन्य राज्यों में जरा कन्हैया जी आपने सबसे पहली बात तो ये कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को बुलाया है। तो अब 3 बुलाएं, 6 बुलाएं, 60 बुलाएं, लेकिन अगर हम एक पार्टी के नेता हैं तो हम सबसे एक ही सवाल पूछा जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पवन जी से अलग सवाल पूछा जाएगा, हमसे अलग सवाल पूछा जाएगा, और हमारा जवाब भी एक ही होगा अगर हम एक पार्टी के हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि मीडिया पे दोष मत मढ़िए। बिल्कुल ठीक बात है। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है। कोई सवाल जो है वो सत्ता से पूछता है। मुझे इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। तो कोई बात नहीं है, ये वक्त की बात है और बिल्कुल आप पे कोई दोषारोपण नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार गए। आप बीच में ये भी कहा आपने कि राहुल गांधी हार गए। कांग्रेस पार्टी हारे, राहुल गांधी हारे, ये 2 अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही बात है। पार्टी की जीत में राहुल जी की जीत है और पार्टी के हार में राहुल जी की हार है। राहुल जी की जीत से जो है पार्टी की जीत जुड़ी हुई है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। हाँ जी, तो इन गोदी एंकरों का हार वाला सवाल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं से ही पूछना होता है। कभी ये भाजपा या उनके नेताओं से भी ऐसा सवाल पूछ कर दिखाए तो मानेंगे कि ये बड़े और सच्चे पत्रकार हैं। खैर जो भी हो, ये पूरे देश को पता है। इसी वजह से कन्हैया कुमार इसकी जमकर क्लास लगाते हुए दिख रहे हैं और इशारों इशारों में इसे गोदी मीडिया भी कह रहे हैं। बताइए, कांग्रेस के 3 नेताओं को बुलाकर इन्होंने एहसान ही कर दिया। इस पर भी कन्हैया कुमार ने इसकी जमकर बखिया उधेड़ दी कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष में होता है। पर ऐसा तो आजकल दिख नहीं रहा, बल्कि साहिब के चरण वंदना में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके कदमों में ये लोग लौटते हुए दिखे। तो फिर चौथा स्तंभ कहाँ रहा और विपक्ष में भी ये लोग कहाँ रहे। और अंजना के शायरी का जवाब भी कन्हैया कुमार ने शायरी से ही दिया, जिस पर अंजना की बोलती बंद हो गई। मैं आपको इन सब चीजों के अलावा विशेष रूप से इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप गारंटी शब्द लेकर के आए। और जो प्रश्न आप हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं से पूछ रहे थे, और पवन जी को बोलने का हमसे ज़्यादा बिल्कुल हक है, क्योंकि वो हमारे मीडिया चेयरपर्सन हैं, मीडिया डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको ज़्यादा बोलना चाहिए। लेकिन हम आए हैं यहाँ पे इनके साथ इसलिए कि हमारे पास आज इस देश को देने के लिए एक अल्टरनेटिव है, एक मॉडल है। और आपने चाहे मतलब ट्रोल करने के लिए ही सही या आरोप लगाने के लिए सही, आपने एक बड़ी अच्छी शब्द का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी की वजह से कर्नाटका में हमको जीत मिली। तो वो जो गारंटी थी वो मोदी जी की गारंटी कैसे बन गई। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक टेम्पलेट सेट किया है। अब तो ये बहुत अच्छा हुआ ना अंजना जी कि हमने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने कहा कि हम 450 रुपया में देंगे। तो अब विपक्ष की तरह जो है हमारे पास ये काम है कि कल को हम सिलेंडर लेकर के दिल्ली की सड़कों पे जाएं और मोदी जी से पूछें कि आप चुनाव के वक्त बोले थे कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, तो कब दीजिएगा। ये है देश को आगे ले जाने वाली बात। और मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा था उसमें राहुल जी ने बार बार एक योजना की बात की थी। उन्होंने न्याय की बात की थी कि पूरी दुनिया में जब यूनिवर्सल इनकम की बात हो रही है, अगर हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन जाएंगे, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि धन का बंटवारा क्या है। जैसे अगर हम ये देखेंगे ना, अगर हम आज तक चला रहे हैं मान लीजिए, या ललन टॉप चला रहे हैं, तो अंजना जी को कितना सैलरी मिल रहा है और अंजना जी का दफ्तर साफ करने वाला जो स्वीपर है उसको कितनी सैलरी मिल रहा है। एक अंजना जी की सैलरी में कितने ड्राइवरों को सैलरी मिल सकता है।
ये जो धन का बंटवारा है ये देखना पड़ेगा। तो जी भाजपा को विकास की मुद्दों पर हमेशा फंसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसे कन्हैया कुमार यहाँ पर गिनवा भी रहे हैं कि एलपीजी का दाम हमने कम किया तो भाजपा ने भी देखा देखी कम कर दिया, बल्कि ये सही भी है, देश हित में और जनहित में भी है। इस पर भी अंजना की बोलती बंद हो गई। कन्हैया ने इकोनॉमी और धन के बंटवारा पर भी बेहतरीन जवाब दिया कि धन का बंटवारा कैसे हो रहा है। इन सारे मुद्दों पर कन्हैया ने बेबाकी से अपनी बात रखी तो गोदी एंकर अंजना मुंह देखती ही रह गई। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। पर यकीन मानिए ये गोदी एंकर कभी सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि आंकड़ा ये कहता है कि इस देश में 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी अकोमुलेट हो गई है। तो 99% जो लोग हैं उनके पास जो है दोबारा रोजी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, कपड़े के लिए, उनके बच्चों के जो है भविष्य के लिए सरकार क्या उपलब्ध कराएगी। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, चुनावी परिणाम जो भी हो, कि एजेंडा कांग्रेस पार्टी का जीता है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।